गाइस, ब्लैक रॉक की एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। किस तरीके से वो माइक्रो स्ट्रैटेजी को और 142 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज जो बिटकॉइन के क्रिप्टो को होल्ड करती हैं बैलेंस शीट पे, उनको ठिकाने लगाने का उसने प्लान कर लिया है। और इसके अंदर एमएससीआई भी है, जेपी मॉर्गन भी है और ब्लैक रॉक भी है। गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी किस तरीके से बड़ी बड़ी एंटिटीज, ये बड़े बड़े मगरमच्छ अपने रास्ते से कंपटीशन को कैसे सफाया करते हैं, किस तरीके से ये पीछे से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि यूएस के अंदर जब भी बिटकॉइन के अंदर किसी इंस्टीट्यूशन को या रिटेल को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके बहुत तरीके हैं। एक तो एक्सचेंजेस से जाके डायरेक्ट बाय कर ले, दूसरा तरीका ये है कि वो बिटकॉइन के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर ले, और तीसरा तरीका ये है कि वो नहीं करना चाहता है ईटीएफ में, तो जो बिटकॉइन को जो कंपनीज अपनी बैलेंस शीट पे डाल रही हैं उसमें इन्वेस्ट करे, उनका शेयर बाय कर ले, क्योंकि वो कंपनीज हेविली इन्वेस्टेड हैं बिटकॉइन में, क्रिप्टो में। तो ऑब्वियसली उनमें अगर आपने शेयर बाय कर लिया तो वो कंपनीज, क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत हाई है, तो आपका एक्सपोजर ऑलमोस्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो में इनडायरेक्टली हो गया। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं अमेरिका में इन्वेस्ट करने के। ब्लैक रॉक ने सोचा था कि यार उसका जो ईटीएफ है जब आएगा तो बाकी लोग फिर कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी और उसमें। लेकिन ब्लैक रॉक ने ये देखा कि यार 142 कंपनीज हो गई हैं अमेरिका में, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, और 2025 में ही 66 हो गई हैं, और इन कंपनीज में 140 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट हो चुका है। ब्लैक रॉक के मुंह में पानी आया। ब्लैक रॉक ने कहा कि क्यों ना ये, अगर हम कुछ कर ले कि 140 बिलियन जो इन कंपनीज में इन्वेस्ट हो चुका है, क्यों ना ये ब्लैक रॉक के ईटीएफ में आ जाए। अभी लैरी फिंक ने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बोला कि उसको सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट आ रहा है वो ब्लैक रॉक के बिटकॉइन के ईटीएफ से प्रॉफिट आ रहा है इस टाइम। फास्टेस्ट ग्रोइंग जो 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 सेगमेंट है, जो उसे पैसा कमा के दे रहा है। अब ब्लैक रॉक ने कहा मैं क्या करूं। ब्लैक रॉक ने क्या करा, एमएससीआई जो कि इंडेक्स बनाती है, जैसे हमारा निफ्टी का इंडेक्स होता है वो भी वहां अमेरिका में इंडेक्स बनाती है, और उन इंडेक्स के अंदर कंपनीज जो है वो होती हैं। तो जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट हो जाता है। तो एमएससीआई जो इंडेक्स गवर्न करती है उसमें 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्ट होता है, सोचिए। ठीक है, तो ये 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट होता है। तो ब्लैक रॉक ने क्या बोला, एमएससीआई को बोला कि जो भी कंपनीज 50% से ज्यादा जिनके पास बिटकॉइन या क्रिप्टो हो जाए, उन कंपनीज को अपने इंडेक्स से निकाल दो। एमएससीआई ने अनाउंस कर दिया कि हम माइक्रो स्ट्रेटेजी और बाकी ऐसी कंपनी जिनकी बैलेंस शीट में 50% से ज्यादा क्रिप्टो हो जाएगा उनको निकाल देंगे। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर 50% टूट चुका है, और भी जो कंपनीज हैं जिनके पास क्रिप्टो बहुत ज्यादा है उनके शेयर्स भी टूट चुके हैं। एमएससीआई के इंडेक्स निकालती 8 बिलियन यूएस डॉलर इनके शेयर में से निकल जाएगा, माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर से। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी खत्म, बाकी कंपनीज खत्म, बाकी पैसा फिर कहां जाएगा, वो कंपनीज में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फिर वो बिटकॉइन के ईटीएफ में जाएगा। तो उस एमएससीआई ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जेपी मॉर्गन भी उसमें इन्वेस्टेड, और 7% जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो ब्लैक रॉक है। तो ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन और एमएससीआई मिलके बिटकॉइन और क्रिप्टो रिलेटेड जो कंपनीज हैं जो अमेरिका में, उनको खत्म करने में तुल गई है। ये है पीछे की साजिश। अपने दोस्तों के साथ इसको